चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए कैसे अप्लाई करें? क्या मैं स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज पे? मेरी तालीम जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? मार्क्स कितने होने चाहिए? क्या चाइना में आने के बाद हम स्टडी के दौरान पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चाइनीज़ लैंग्वेज का स्कोप क्या है? क्या चाइना में होते हुए 1 साल के बाद मैं अपना वीज़ा वहीं पे एक्सटेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्या चाइना जाने के बाद मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो सारे सवालात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और मेरे पास हैं 2 चाइनीज़ लैंग्वेज की बेहतरीन ऑफ़र। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ जफ़र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और मेरी आज की वीडियो से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो मेरे पास 2 ऑफ़र है मैं शेयर करने वाला हूँ, उन पे कैसे अप्लाई करना है, किसके थ्रू अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जो मैंने सवालात बताए वीडियो के स्टार्ट पे सारे मैं क्लियर करूँगा। और आज की वीडियो से जो पाकिस्तान के अंदर फेक कंसल्टेंट है उनका काम बिजनेस क्लोज होने वाला है, क्योंकि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे जाऊँगा कि जब आप उनसे कभी अगर आपने अपना काम करवाया तो आप उनको क्रॉस टैली कर सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जफ़र ने तो हमें ये बताया था, क्योंकि मैं आपके साथ रियल एक्चुअल कंडीशन शेयर करूंगा विदाउट इमोशन। कोई आपको जो है दिलासा नहीं दूंगा, डायरेक्ट जो है बात करूंगा ताकि आपको समझ आए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब फाइनली बात करते हैं कि कौन कौन चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई कर सकता है और मेरे पास कौन सी 2 ऑफ़र है, क्योंकि ये इस साल की मेरी लास्ट वीडियो होगी। सो गाइज़, अगर मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के अंडर है, तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से ऊपर वाले भी जो है लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके लिए थोड़ा सा जो है उनका एडमिशन करवाना कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल होता है। सो अगर आपकी कम से कम तालीम मैट्रिक है और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री, ये बात बड़ी अहम है, रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री दोनों आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट कहते हैं ले आओ डॉक्यूमेंट, रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। भाई अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन अप्लाई होने के बाद जब पाकिस्तान में अपने वीज़ा लगवाने जाना है तो वो आपसे डिग्री मांगेंगे। डिग्री नहीं होगी तो फिर आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत मुश्किल हैं। सो मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, बाकी मैट्रिक के ऊपर अगर आपने इंटर किया है, बैचलर किया है, मास्टर किया है, पीएचडी किया है, तब भी आपका आसानी के साथ हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रब्ता कर रहे हैं कि हमने 12th का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट अगस्त में आएगा, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि आपके पास मैट्रिक है तो मैट्रिक की डिग्री के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करने के लिए कोई मार्क्स की शर्त नहीं होती। ये बड़ी अहम बात है। चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करने के लिए आपको जो है किसी भी किस्म का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इतने % मार्क्स हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। भाई अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज एक सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। आपका मैट्रिक के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा अगर आपने इंटर किया है पर इंटर का रिजल्ट कार्ड आपके पास अभी नहीं आया, फाइनल या डिग्री नहीं आई। क्योंकि जब आपका चाइनीज़ लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स चाइना में ख़त्म होगा तो आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि आपने सिर्फ मैट्रिक किया है, इसलिए घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है। कम से कम मैट्रिक और ऑनवर्ड अगर आपने बैचलर, मास्टर, पीएचडी किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे अहम है पासपोर्ट। खुदारा इतने मासूम ना बने। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, पासपोर्ट तो कोई मसला ही नहीं है, बनवा लेंगे, कर लेंगे। भाई मेरी जो ऑफ़र्स हैं वो 10 दिन 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ लोग मुझे महीने बाद कहते हैं वो वाली ऑफ़र में अप्लाई करना है। भाई मेरी ऑफ़र ख़त्म हो जाती हैं, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका वाकई जो है ड्रीम है चाइना आने का, जो सिर्फ सोच रहे हैं जाएंगे, करेंगे, पहले ख़र्चा पूछ लेते हैं। उनके लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी है। मैं इसमें सारी डिटेल जो शेयर करने वाला हूँ। तो पासपोर्ट के बगैर आप मुझसे रब्ता ही ना करें, क्योंकि आईडी कार्ड यहाँ पे नहीं चलता। कुछ मासूम लोग मुझे आईडी कार्ड भेज देते हैं। भाई आईडी कार्ड का किसको पता भी नहीं चाइना के अंदर कि पाकिस्तान में एक आईडी कार्ड नाम की कुछ चीज़ भी है। तो पासपोर्ट चलता है। नंबर 1 पासपोर्ट। जब अगर आपके पास पासपोर्ट हो, सेकंड आपने अपना मेडिकल करवाना है जो आपके शहर में सरकारी हॉस्पिटल है। मेडिकल फॉर्म कहाँ से मिलेगा? गूगल के ऊपर जाएँ, जाके लिखें चाइनीज़ मेडिकल फॉर्म फॉर फॉरेनर, वहाँ पे एक PDF की शक्ल में फॉर्म आ जाएगा 2 पेजों का। डाउनलोड कर लें या मुझसे ले लें। और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म, उसके ऊपर आपकी एक तस्वीर लगेगी और आपने वो फॉर्म लेके चले जाना है सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ उस फॉर्म के ऊपर आपने आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखना, वहाँ पे ऑप्शन है पासपोर्ट नंबर लिखने का, तो पासपोर्ट नंबर ही आपने लिखना है। तो बना होगा पासपोर्ट तो फिर ही आप मेडिकल करवाएंगे ना। मेडिकल पहले आप कैसे करवा सकते हैं पासपोर्ट के बगैर? तो मेडिकल के ऊपर, फॉर्म के ऊपर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और चले जाना है हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर एक स्टैंप आपकी तस्वीर के ऊपर लगाएगा कि यही बंदा मेडिकल करवाने के लिए आया था, और एक स्टैंप आपके लास्ट पेज पे लगाएगा विद सिग्नेचर। और ऐसे स्टैंप लगवानी है। खुदारा बहुत सारे लोग तस्वीर के ऊपर स्टैंप ही नहीं लगवाते, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी कि आपकी ज़िम्मेदारी थी। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है। इसके बाद आपने, जब आपका मेडिकल हो जाए, फिर आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है 15 ऑफिस से। उसके बाद आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है। ये एक इंग्लिश का सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने
12th पास की है या आपने बैचलर या मास्टर किया है, तो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वहाँ जाएँ, उनके प्रिंसिपल को कहें कि मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करें जिसका नाम है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और वो इशू कर देते हैं बआसानी। ये चाहिए, और साथ आप छोटी आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो हम एडमिशन फॉर्म के ऊपर पाकिस्तान में इस्तेमाल करते रहे हैं वो चाहिए। बाकी आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी CV मुझे नहीं चाहिए। ये थी डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी करने हैं चाइना में अप्लाई करने के लिए। अगर आपका ये सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह, भाई चाइना में एडमिशन के तौर पे जब आपने हमें डॉक्यूमेंट शेयर करना है या अप्लाई करना है आपने, तब किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चाइना में अप्लाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होना ICBC बोर्ड से, फॉरेन अफेयर ऑफिस से ज़रूरी नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई तब करवाने हैं जब आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया है और आप पाकिस्तान में बैठे 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उस टाइम के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुतलका अदारों से वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वीज़ा लगवाने के लिए जब आप जाते हैं एम्बेसी, वो आपको कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। लेकिन चाइना वाले कॉलेज वाले आपको कभी नहीं कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट्स वैसे ही शेयर कर दें, जब तक जो है आपके कंसल्टेंट या हम लोग आपका एडमिशन यहाँ पे करेंगे, उतने टाइम में आप पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स मुतलका अदारों से वेरीफाई करवा लें, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए, आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो अब बात आती है जी बैंक स्टेटमेंट की। चाइना में अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, जब आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाए, आपने पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने जाना है, तब पाकिस्तान में एम्बेसी वाले आपको कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट लेकर आएँ, तब आपको जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अप्लाई करने के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि मेरा तो अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ, मैं कैसे अप्लाई करूँ। भाई जब तक हम आपका यहाँ पे काम करेंगे, आसान अकाउंट 2-3 दिन के अंदर ओपन हो जाता है। अपना अकाउंट ओपन करवा लें, और जब आपके यहाँ से एडमिशन नोटिस और आपके जो है अपना 2-3 दिन के अंदर जो है आसान अकाउंट ओपन हो जाता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब आपने वीज़ा लगवाने जाना है तो वहाँ पे वो आपको कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर 7.5 लाख से 8 लाख रुपया होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करने के लिए, पर अप्लाई करने के लिए नहीं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हर साल सेम होते हैं। इसलिए ये मैसेज करना कि मुझे बता दें डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने हैं, मुझे बता दें ये चीज़ कैसे है, मैंने सारा बता दिया है। अब बात करते हैं कि मेरे पास कौन सी 2 चाइनीज़ लैंग्वेज की बेहतरीन ऑफ़र है। नंबर 1 मेरे पास है छिंगताओ, QINGDAO। बहुत कमाल की सिटी है, सबको जो है गूगल इस्तेमाल करना आता है, जाके लिखें छिंगताओ, मैं नेम शेयर कर दूँगा यहाँ पर। छिंगताओ सिटी कमाल की सिटी है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 सीटें बाकी हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की, और वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे विदिन 2 वीक्स 15 डेज़ के अंदर आपका जो है एडमिशन नोटिस और आपका JW 202 निकल के आ जाता है। क्योंकि जब भी आप चाइना में अप्लाई करेंगे 2 लेटर आते हैं चाइना से। नंबर 1 एडमिशन नोटिस, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। नंबर 2 वीज़ा लेटर, जिसे कहते हैं JW 202। उसके ऊपर एक बार कोड होता है, वो आपका वीज़ा लेटर होता है। वो अगर आपके पास है तो कोई आपको रोक नहीं सकता चाइना आने से, क्योंकि वही आपका एक वीज़ा माना जाता है। उसी की बेस के ऊपर पाकिस्तान में आपका वीज़ा लगता है। तो छिंगताओ में मेरे पास ऑफ़र है कमाल की, जिसमें चाइना के अंदर 3 तरह की जो है स्कॉलरशिप होती हैं। नंबर 1 आपकी ट्यूशन फ़ीस फ्री, आपका हॉस्टल फ़ीस फ्री। चाइनीज़ लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात नहीं कर रहा। दूसरी ऑफ़र होती है जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस कहते हैं फ्री कर दी है, तो आपने सिर्फ चाइना पहुँच के हॉस्टल पे करना है। नंबर तीसरी कहते हैं कि आपके ट्यूशन और हॉस्टल फ़ीस के अंदर हम आपको डिस्काउंट कर रहे हैं, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आधी स्कॉलरशिप। क्योंकि आजकल चाइना के अंदर जो बेहतरीन अदारे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने के, वो पार्शियल स्कॉलरशिप देते हैं। या वो अदारे जिन्होंने अभी जो है रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो स्टार्टिंग के ऊपर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री कर देते हैं सब कुछ, लेकिन 2-3 साल के बाद वो अपने आप को चेंज कर देते हैं। फिर वो कहते हैं अब हम फ्री नहीं करेंगे, अब हम पार्शियल स्कॉलरशिप देंगे। ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है। इसलिए हमेशा इस नज़र में ना जो है अपना रा करें कि मुझे फ्री वाली ऑफ़र चाहिए। भाई फ्री वाली ऑफ़र होती है या तो बहुत बेकार अदारों में, या जो अदारे अभी रिसेंटली जो है स्टार्ट कर रहे हैं उन अदारों में। मैंने वीडियो बनाई है फ्री वाली के ऊपर भी, लेकिन वहाँ पे ऑफ़र ख़त्म हो गई है। तो अभी मेरे पास 2 ऑफ़र हैं, वो पार्शियल स्कॉलरशिप है, यानी ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस। छिंगताओ के अंदर उन्होंने ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस के अंदर जो है डिस्काउंट दिया है। ओरिजिनल फ़ीस 4 लाख से ज़्यादा है, लेकिन वो आपसे 2,40,000 ट्यूशन और हॉस्टल का 1 साल का सिर्फ चार्ज कर रहे हैं। वो भी आपने चाइना पहुंच के पे करना है। पहले आपने कोई भी अमाउंट
चाइना आने से पहले नहीं पे करनी, सवाए एप्लीकेशन फ़ीस के। फ़ीस आपको जो है चाइना पहुंच के पे करनी है, पहले आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। 2,40,000 एक साल का ट्यूशन और हॉस्टल फ़ीस है। बाकी यहाँ पे आने के बाद कुछ एक्सपेंस होते हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं, इवन के पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट है बताते ही नहीं हैं। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस यहाँ पे आके लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिकल दोबारा करवाना पड़ता है। कहते हैं जी हमारे हॉस्पिटल से मेडिकल करवाएं ताकि हम चेक करें कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से आके बुक्स यहाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आके दोबारा रहायशी वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान से आपको 30 दिन का वीज़ा मिलता है। उस पर लिखा होता है कि जैसे ही आप चाइना पहुँच जाएंगे, एयरपोर्ट पर स्टैंप लगेगी कि आप चाइना आ गए हैं, तब से आपकी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। 30 दिन के अंदर अंदर जिस शहर में आपका कॉलेज है आपने वहाँ से रहायशी वीज़ा लेना होता है, जितने दुरानिए की आपकी स्टडी होती है। तो इन सारे खर्चों के ऊपर भी 60-70 हज़ार 80 हज़ार खर्चा आ जाता है, जो अमूमन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। फिर कहते हैं हम 6 महीने का खर्चा लेके आए थे, वो आते ही लग गया और आपने बताया नहीं है। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, ये 60-70 हज़ार 2,40,000 के अंदर ऐड करें, 3,10,000 या 20,000 रुपया आपका पूरे साल का चाइनीज़ लैंग्वेज का खर्चा आता है, खाने पीने के अलावा। जो खाने पीने के एक्सपेंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप क्या खाते हैं। बर्गर पिज़्ज़ा शवारमे खाएंगे तो पैसा आपका पानी की तरह जो है वो लगेगा। लेकिन अगर आप खुद कुकिंग करेंगे, क्योंकि आपके हॉस्टल में किचन होगा, अगर आप खुद कुकिंग करेंगे तो आपका 13,000 15,000 पर मंथ, 16,000 20,000 तक आपका पर मंथ का खर्चा आएगा। और 4 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल के अंदर होंगे। तो ये मैंने टोटल एक्सपेंस बता दिया। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 25,000 है। तो अब मेरे पास जो दूसरी ऑफ़र है वो कौन सी ऑफ़र है, तो अब बात करते हैं दूसरी ऑफ़र की। दूसरी ऑफ़र जो है वो है क्वांगशी के अंदर। वहाँ पे भी पार्शियल स्कॉलरशिप है, क्योंकि वो अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस आपने पे करनी है 6,000 RMB चाइना पहुंचने के बाद। फ़िक्र नहीं करनी कि मैं पहले पैसे जो है वो पे कर दूंगा, पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं। इसलिए फ़ीसें सारी आपने चाइना पहुंचने के बाद देनी है। ट्यूशन फ़ीस 6,000 RMB है और हॉस्टल फ़ीस 2,000 RMB है। टोटल 8,000 RMB ट्यूशन और हॉस्टल फ़ीस का है, जो पाकिस्तानी 3 लाख या 3.5 लाख रुपए बनता है, जो आजकल एक्सचेंज रेट चल रहा है। और ये फ़ीसें आपने चाइना पहुंचने के बाद देनी है। और यहाँ पे इस हॉस्टल के अंदर 2 स्टूडेंट्स एक रूम के अंदर होंगे। छिंगताओ में जो है 4 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं। और छिंगताओ में अगर आपने मैट्रिक किया है तो आपकी मैक्सिमम एज 20 साल होनी चाहिए। अगर आपने इंटर किया है तो मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर किया है तो मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने मास्टर किया है तो मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। जितनी आपकी तालीम है उन्होंने उस हिसाब से आपकी एज भी सेट कर दी है, ताकि ये ना हो कि एक बंदे ने जो है मैट्रिक किया है और उसकी उम्र 34 साल है और वो यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अगर मैट्रिक किया है तो 20 साल, अगर बैचलर किया है तो 22 साल, सॉरी अगर इंटर किया है तो 22 साल, अगर बैचलर किया है 24 साल, अगर मास्टर किया हुआ है तो 30 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं छिंगताओ में। क्वांगशी में जो मैंने भी बताया है, क्वांगशी में जहाँ पे 6,000 ट्यूशन फ़ीस है, 2,000 हॉस्टल फ़ीस है, 2 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल के अंदर होंगे। यहाँ पे एज लिमिट है 18 साल से 25 साल। यहाँ पे 18 साल से 25 साल वाला अप्लाई कर सकता है और फ़ीसें आपने चाइना पहुँचने के बाद पे करनी है। बाकी जो मैंने अभी बताया इंश्योरेंस मेडिकल वगैरह, वो भी एक्स्ट्रा खर्चा है 60-70 हज़ार का, जो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तकरीबन 3.5 लाख रुपये जो है फ़ीस बनती है, और इसमें 60-70 हज़ार और ऐड कर लें तो 4 लाख या 4.25 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा, जो आपने यूनिवर्सिटी आके पे करना है खाने पीने के अलावा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल ये है कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। और हमारी यहाँ पे कंसल्टेंसी फ़र्म है स्टडी बाज़ार के नाम से। हम आपका जो है अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग के ऊपर। सिर्फ आपने हमें डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करने हैं। हम विदिन जो है 15 मिनट्स के अंदर या हाफ आवर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको बता देंगे कि ओके हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ीस लगवानी है, जो पाकिस्तानी 25,000 रुपये है सिर्फ। तो एप्लीकेशन की अगर आपको जो है रसीद चाहिए होगी, हम वो भी आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन फ़ीस आगे जमा करवानी होती है, ना कि अपनी जेब में डालनी होती है। इसलिए हम आपको रसीद भी शेयर कर देंगे। और जब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा हो जाएगी फिर आपको वेट करना है। अगर आपने छिंगताओ में अप्लाई किया है तो आपको वेट करना है 20 या 25 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ। और अगर आपने क्वांगशी में अप्लाई किया है तो फिर आपको 1-1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने भी लग सकते हैं इंतज़ार के लिए कि आपका एडमिशन नोटिस और आपका एडमिशन लेटर आ जाए। अगर आपने क्वांगशी में अप्लाई किया है फिर आपको 1 से 2 महीना लग सकता है, तो आपको वेट करना है। जल्दी हो गया तो जल्दी आपको बता देंगे, लेट होगा तो मैक्सिमम मैंने बताया 2 महीने लग सकते हैं। 2 महीने तक आपका एडमिशन नोटिस
और सेकंड आपका JW202। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने याद रखने हैं ताकि आप किसी और से भी काम करवाएं तो आपको पता हो कि 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक नहीं आता, एडमिशन नोटिस और दूसरा JW202। तो जब आ जाएगा तब हम आपको मैसेज करेंगे। हमारे सर्विस चार्जेस जो हैं वो $650 हैं एडमिशन करवाने के। छिंगताओ में भी $650 हैं सर्विस चार्जेस और क्वांगशी में भी $650 हैं एडमिशन करवाने की फ़ीस। जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो आपको जब आपका एडमिशन नोटिस और वीज़ा लेटर हमारे पास आ जाएगा चाइना में, हम आपको मैसेज करेंगे, तब आपने हमें लगवाने हैं वीज़े से पहले। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं कि अभी लगवाने हैं, तो भाई हम एडवांस नहीं आपसे लेते, हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एडमिशन करवाना। और एडमिशन में सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स होता है वीज़ा लेटर, जिस पर लिखा होता है फ़लाँ कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, फ़लाँ एजुकेशन एम्बेसी ने आपको एक्सेप्ट किया है, आपको चाइना बुला रहे हैं और इस तारीख तक आप चाइना पहुँचें। तो मेन उस लेटर का जो है किरदार होता है। इसलिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तब हम आपको मैसेज करते हैं कि आप हमें सर्विस चार्जेस लगवाएं और लेटर हम आपको शेयर कर देंगे। तो जैसे ही आपके सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, हम आपको लेटर शेयर कर देते हैं और वीज़े तक हम आपको मुकम्मल गाइड करते हैं। जब तक आप चाइना नहीं आ जाते हम आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें एक्चुअल जो हो रही हैं यहाँ पे वो बताते हैं, ना कि हम पाकिस्तान बैठे आपको जो है वो आए शाएँ बाई नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन का आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए और मैंने खुद 2 साल 2 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है। उसके बाद मैंने यहाँ से MBA किया है। तो मुझे किसी को जो है गाइड करने में कोई मसला नहीं होता। इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें। और सबसे अहम बात, क्वांगशी में जो है आपका इंटरव्यू भी होगा। क्वांगशी वाला जो कॉलेज है बेहतरीन कॉलेज है और वो इंटरव्यू करके सिलेक्शन करके फिर आपको सिलेक्ट करेंगे। जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो हम आपको रिफ़ंड करेंगे छिंगताओ सिटी में। क्वांगशी में जो है इंटरव्यू भी होगा और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर छिंगताओ में आपने अप्लाई किया है और आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो एप्लीकेशन फ़ीस हम आपको रिफ़ंड करने के ज़िम्मेदार हैं। वी विल रिस्पॉन्सिबल टू रिफ़ंड योर एप्लीकेशन फ़ी। बट अगर आप क्वांगशी में अप्लाई करते हैं, क्वांगशी में वो इंटरव्यू लेंगे, बेहतरीन कॉलेज है, वो इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करेंगे। और इंटरव्यू में क्या सवालात आएंगे हम पहले आपको शेयर कर देंगे, तैयारी आपकी मुकम्मल करवा देंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू में उन्होंने आपको फेल कर दिया, फिर उस कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ये बड़ी अहम चीज़ है, आपको जो है मद्देनज़र इसको रखना है। तो क्वांगशी में क्या ऑफ़र है, छिंगताओ में क्या ऑफ़र है, दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सर्विस चार्जेस मैंने शेयर कर दी। हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे अनटिल जब तक आप चाइना नहीं आ जाते। तो अब बात करते हैं कि चाइना आने के बाद जॉब कर सकते हैं। चाइना आने के बाद चाइना में एक्चुअली जॉब अलाउ नहीं है। चाइना में कॉलेज वाले आपको जॉब अलाउ नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि जॉब अलाउ करेंगे तो आपका स्टडी की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, इंडियन, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारे जो है चुपके से काम कर रहे हैं। कोई इंग्लिश टीचिंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई यहाँ पे किसी को जो है प्रोडक्ट फाइंड करके दे रहा है, उसे सर्विस चार्जेस ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ये इसकी जो है जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है, कैसे काम करना है, क्या करना है, या बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिशियली जो जॉब अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अगर आप चुपके से काम करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, अपनी सेफ्टी करते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी नहीं है जॉब के बारे में आपको मुकम्मल गाइड करना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन चाइना। मैंने डिटेल के साथ बताया है कि मैंने कैसे काम किया था स्टार्ट के ऊपर, आप कैसे कर सकते हैं। पर बेस्ट तरीका यही है कि ऑनलाइन कोई जो है स्किल सीख के आएँ, या यहाँ बैठ के चाइना में सुकून से पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनकी हेल्प करें, उनको यहाँ से कोई प्रोडक्ट वगैरह ढूंढ के दें और उसके सर्विस चार्जेस लें, बिज़नेस करें। चाइना बिज़नेस के लिए बेस्ट है। तो ये है यहाँ पे। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछें कि चाइना में लैंग्वेज के बाद क्या स्कोप है, भाई चाइनीज़ लैंग्वेज एक स्किल है। अगर आपको अच्छी चाइनीज़ आती है तो कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के स्किल को। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ से चाइनीज़ सीखने के बाद दुबई चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनी है वो अच्छा खासा पे कर रही है ट्रांसलेटर को। और पाकिस्तान में भी ट्रांसलेटर की सैलरी कम नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अच्छी बोलनी आनी चाहिए। बजाय कि आप चाइना आएँ और सिर्फ ये सोचते हैं पैसा कैसे कमाना है। 1 साल अच्छे तरीके से चाइनीज़ सीखें, ताकि 1 साल आपका जो है आपको अपना ख़र्चा जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुश्किल तो होगी 1 साल, पर 1 साल के बाद आप मोटा पैसा कमा सकते हैं अगर आपको अच्छी चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो।
आप ये कहते हैं कि चाइना 1 साल लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आप क्या करेंगे? चाइना में आसानी के साथ आपका वीज़ा आगे से आगे जो है मुंतकिल होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। सपोज़ मैं जब चाइना आया तो मेरे पास 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स था और मुझे यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपका वीज़ा आगे से आगे जो है ट्रांसफ़र होता रहता है, ना ही यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगले साल। सपोज़ आप यहाँ पे आपने जो है मैट्रिक किया, अब यहाँ पे आगे, या आपने इंटर किया, यहाँ पे आप आगे आपका प्लान है बैचलर करने का। दरमियान में आपने 1 साल लैंग्वेज कोर्स किया, तो लैंग्वेज कोर्स जब आपका लैंग्वेज का आपका कोर्स ख़त्म होगा तो आप आसानी के साथ चाइना में रहते हुए ही बैचलर वाली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपको ये नहीं होगा कि वापस जाएं, दोबारा वीज़ा लगवा के लेके आएँ। आपका वीज़ा आसानी के साथ चाइना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नंबर सेकंड, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने इंटरमीडिएट किया है और मुझे बैचलर के अंदर आना है, जी बैचलर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन होता है, बैचलर के अंदर इंतहाई कंपटीशन होता है। तो बैचलर के अंदर मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ये कहता हूँ कि अगर आपको बैचलर के अंदर अच्छी ऑफ़र नहीं मिल रही जिसमें आपको मंथली पॉकेट मनी मिले, तो आप क्या करें, आप चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर चाइना आ जाएँ, आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। और जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज कर रहे होंगे, 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। जब आपका पहला सेमेस्टर चाइनीज़ लैंग्वेज का ख़त्म होगा तो उस टाइम यहाँ पे बैचलर के जो है दाखिले ओपन हो जाएंगे, क्योंकि पहला सेमेस्टर जो है स्टार्ट होता है सितंबर से और ये जाएगा जनवरी तक। 5 या 6 जनवरी को आपका सेमेस्टर पहला ख़त्म हो जाएगा। दरमियान में 30 या 40 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर का टाइम होता है। 30-40 दिन के बाद आपकी दोबारा क्लासें स्टार्ट होंगी फरवरी के लास्ट पे या मार्च के फर्स्ट वीक पे। तब चाइना के अंदर बैचलर के जो है दाखिले ओपन हो जाते हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज के दौरान जब आप बैचलर के ऊपर अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, जब आप चाइना आ जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो मैं खुद भी जो है अप्लाई कर सकता हूँ। तब आपकी क्लास में जो है दोस्त, क्लास फेलो होंगे जो बैचलर के ऊपर अप्लाई करना चाहते होंगे, तो उनके साथ मिलके आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल कर देंगे। वहाँ पे आ रहा होगा आर यू इन चाइना और आउटसाइड इन चाइना। आप क्लिक करेंगे मैं चाइना में हूँ, तो वो कहेंगे जी अगर आप चाइना में किस कॉलेज में हैं उनका नंबर शेयर कर दें, उनसे जो 2 रिकमेंडेशन लेटर लेके जो है शेयर कर दें, अटेंडेंस रिकॉर्ड शेयर कर दें। वो खुद भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं उस कॉलेज में कि ये स्टूडेंट आपके कॉलेज में लैंग्वेज सीख रहा है, इसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड क्या है, ये स्टूडेंट कैसा है। तब आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बैचलर की अच्छी स्कॉलरशिप गेट करने के, एज़ कम्पेयर टू कि आप पाकिस्तान में बैठ के बैचलर के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और सेकंड, पाकिस्तान में अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, और बैंक स्टेटमेंट होती है 30 लाख रुपए की। ये तब शो करवानी पड़ती है कि अगर आपका एडमिशन हुआ है पार्शियल स्कॉलरशिप के ऊपर, ना कि फुली फंडेड पे। अगर आपका बैचलर के अंदर फुली फंडेड के ऊपर एडमिशन हुआ है तब तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बैचलर में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि फुली फंडेड पे एडमिशन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ जिनका बैंक स्टेटमेंट का इशू आ रहा होता है कि 30 लाख हम कैसे करें, आप चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर आ जाएं, क्योंकि सिर्फ 7.5 लाख 8 लाख आपने शो करवाना है। वो भी जिस दिन आपने वीज़ा लगवाने जाना है इससे 1 दिन पहले आप जो पैसे अपने अकाउंट के अंदर लगवा दें, और 10 दिन वो आपका पासपोर्ट होल्ड करते हैं एम्बेसी वाले। 10 दिन के बाद आप वहाँ से पैसे निकलवाएं और जिसके थे उसको वापस कर दें। अगर आपके अपने हैं तो आप जैसे भी आपने इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। तो मैं इसलिए स्टूडेंट्स को कहता हूँ अगर आपका बैंक स्टेटमेंट का इशू है तो आप चाइना आएँ 1 साल लैंग्वेज कोर्स पे, और चाइना में रहते हुए बैचलर के ऊपर अप्लाई करें। आपको बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि आप मेरे साथ जो है कैसे रब्ता कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करेंगे। अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन करवाना है तो मेरे चैनल का जो अबाउट पेज है वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उसे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन खुदारा मुझे ये मैसेज ना करें अस्सलामु अलैकुम का और वेट करें कि ज़फ़र आपको वालेकुम अस्सलाम का जवाब देगा, या सिर्फ हाई का मैसेज करें या सिर्फ हाउ आर यू का मैसेज करें। डायरेक्ट मैसेज करें कि हमने आपकी ये वीडियो वॉच की है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ये एक सवाल आपने मिस किया है, हमें इसका जो है जवाब दे दें और ये बता दें कि इन दोनों कॉलेज़ के अंदर क्या अभी भी सीटें बाकी हैं या नहीं हैं। या मुझे डायरेक्ट मैसेज करें कि मेरी ये एज है, मेरी लास्ट क्वालिफ़िकेशन ये है, क्या मुझे जो है मशवरा आप क्या देंगे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, फिर मैं आपको ज़रूर जो है रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आपके ऐसे मैसेज आएंगे हाउ आर यू का वेट करें मैं रिप्लाई करूँगा, या हेल्प मी के, तो कैसे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप इंशाल्लाह चाइना ज़रूर आएँ, अल्लाह ताला ने अगर आपका रिज़्क यहाँ पे लिखा हुआ तो आप इंशाल्लाह ज़रूर चाइना आएंगे। यहाँ पे लाइफ काफ़ी टफ़ है, काफ़ी बिजी होती है, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कीप इन टच।